सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है गणित और आइए गणित के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और सीखते हैं। आज का विषय है गणित। पहला प्रश्न लिया है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। अब ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में ये समीकरण दिया है और विविक्त कर पूछा है। एक नंबर का प्रश्न है। अब इसको कैसे हल करेंगे? विविक्त कर d = b² - 4ac, ये सूत्र याद कर लीजिए और इसको लगाएंगे तो अब b की वैल्यू कितनी है? ये जो x का गुणांक है, b = x का गुणांक, तो -2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 ये लिख लीजिए। a कितना है? ये x² का गुणांक जो इसके ठीक सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। अब c, ये जो पद है 1/3, पहला दूसरा तीसरा, ये जो संख्या है ये c हो गया, यानी अचर पद जो कभी नहीं बदले। 3 से तो 3 काट लो, ये 4 हो गया, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, ये हो गया आंसर। एक नंबर का प्रश्न है। अभ्यास करेंगे, बार बार देखेंगे करके तो आपको ये परीक्षा तक दिमाग में बने रहेंगे। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। यदि sin a = 3/5 हो तो, यदि sin a = 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात करो। अब समकोण त्रिभुज में ABC लिया तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात sin θ क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब के स्थान पर कितना दिया हुआ है? 3, और कर्ण के स्थान पर दिया है 5। तो अब चाहिए आपको आधार। क्यों चाहिए? क्योंकि cos θ क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, तभी तो निकलेगा cos का मान। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है। अब 5 का वर्ग कर लिया, लंब 3 का वर्ग कर लो, आधार आपको निकालना है। ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये आधार का वर्ग। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो गया, ये रूट हो गया, ये आधार। तो आधार बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है। अब निकालना है cos a, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार अभी निकाल के चुके हैं, 4 बट्टे कर्ण कितना है? 5। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। एक नंबर का प्रश्न है। बार बार अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न हमारे कब्जे में रहेंगे। कब तक? कम से कम परीक्षा तक तो रहने ही चाहिए।
अब लेते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य। x का समांतर माध्य 4, समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब ऐसा सवाल जो ये पूछा गया है बिल्कुल औसत की तरह है, यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद हमारे पास कितने, 1 2 3 4, 3 + 4 + 6 + x अपॉन 4 पद है, 5 ये दिया ही हुआ है। 4 का गुणा 5 में करेंगे और 4 और 6 कितना हो गए 10 और 3 13 + x, ये 20 हो गया, -13 बराबर x। x बराबर कितना आया 7, ये आंसर हो गया। प्रयास तो किया जाए सीखने का। अगर हम प्रयास कर रहे हैं, अध्ययन बदस्तूर जारी है, तो प्रश्न हल हो जाएंगे। फिर भी मेरा प्रयास ये है कि प्रैक्टिस कराई जाए। चलिए भाई अगले प्रश्न। अगर ज़्यादा बड़े नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम छोटे छोटे प्रश्नों को तो समझिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी ज्ञात करो, यह है सवाल। अब बीच की दूरी का सूत्र बताया था उस दिन, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको y2। अब उठा के रख दो सूत्र में इनका मान। 4 - 2, क्योंकि x2 की जगह पर 4 है और x1 की जगह पर 2 है। 1 - 3, अब देख रहे हैं 4 में से 2 घटाएंगे 2 का वर्ग हो जाएगा, ये -2 का वर्ग हो जाएगा, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। कुल मिलाकर 2 × 4 यानी 8 होता है। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 का वर्गमूल मतलब 4 का वर्गमूल 2 बार ले सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र याद रखिए और प्रश्न यूं ही हल हो जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पर, उसको भी देखते हैं। 10-15 मिनट में 10-15 सवालों का रिवीजन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो, यह है सवाल। अब इसमें एक सूत्र याद रखिए, एक नहीं बल्कि 2 याद रखिए। मूलों का योगफल बराबर -b/a, ठीक है, और गुणनफल मूलों का गुणनफल बराबर c/a। ये दोनों बातें दिमाग में रखो।
याद हो जाएगा आपको। अब मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, दो मूल मान लिए अल्फा और बीटा, बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक 3 है, एक हमको निकालना है, पूछ रहा है नहीं, दूसरा हमको पता करना है। अब b की वैल्यू कितनी है, ये लिखा है ना, x का गुणांक, तो 2k हो गया, प्लस 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है। और अगर बीटा का मान निकालना है तो कितना होगा, 2k माइनस 3। ये हो गया दूसरा मूल। पहला 3 है ये आपके पास। अब पूछा तो यह है कि k का मान ज्ञात करिए। लो तो करेंगे अभी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए दिया हुआ है गुणनफल, इसका मतलब -6 अपॉन 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अल्फा की जगह पर 3 लिख दो, बीटा की जगह पर लिख दो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब क्या करना, 3 का गुणा कर लो, 6k माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। 6k इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 9 जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या पहुंचा, 3 अपॉन 6 के। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कायदे से k की वैल्यू क्या आई, 1/2। ये आंसर निकल गया। हो सकता है इसके और भी मेथड हो, लेकिन अगर समझ में ये आ रहा है तो यही सरल है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया कि आपको ये बताया कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, भाई दोनों याद रखो। योगफल में मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों मूल माने, एक की वैल्यू दी है 3, बीटा हमने निकाला, बीटा का मान आया, यानी दूसरा मूल जो आया 2k माइनस 3, गुणनफल वाले में रख दिया हमने 2k माइनस 3। अब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 में 6 घटाएंगे 3/6, 1/2 आ गया। ये हुआ इसका उत्तर। अब चलें भाई अगले प्रश्न पर। k इज इक्वल टू 1/2 आपने अभी एक निकाल ही लिया। अब है अगला प्रश्न, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। बस इतना भर सा मान ज्ञात करना है। अब पता हो अगर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है तो लगा देंगे। 2 गुणा 1/√3, 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/√3, ये मान है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें 2/√3 तो यही हो गया, 1 प्लस 1/3 ही हो गया, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। 2/√3 ये चला ही आ रहा है, 3 प्लस 1/3 ये एलसीएम ले लिया। 2/√3 गुणा 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि इन दोनों का ऊपर गुणा और इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देते हैं, वही किया है। 2 दूनी 4, 3/2√3। और ज़्यादा सरल करना हो तो लो जी, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, 3√3/2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, √3/2, ये भी आंसर हो गया। तो मान ज्ञात करवा रहा है, इसका तो रहा भाई मान ये √3/2। कैसे निकला, बस मान लगा दिया tan 30 का, फिर कैलकुलेशन कर ली और ये आंसर आ गया।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिया है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उसके भारों का योगफल ज्ञात करो। अभी समांतर माध्य का एक प्रश्न हल किए, उसमें क्या लिखा हुआ था? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब ये पूछा है भारों का योगफल। भारों का योगफल बराबर 12 गुणा 45.6, क्योंकि आपके सामने व्यक्ति कितने हैं? 12, तो पद तो 12 हो गए और समांतर माध्य दिया हुआ है, तो कुल निकल आएगा 45.6 गुणा 12 पंजे 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल हो गया 6 और 12 चौक 48 और 6 कितने हो गए? 48 6 54, दशमलव लगा दो यहाँ पर, तो कुल वजन आया 547.2 किलोग्राम। गुणा में गलत हो गया हो तो आप देख लीजिए, वैसा गलत नहीं होगा। ये तो रहा उत्तर। 1 नंबर का प्रश्न है जो कि आपको थोड़ी सी समझदारी में ही मिल जाएगा। और समझदारी क्या दिखानी है? सूत्र का प्रयोग करना आना चाहिए सवाल के हिसाब से। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। भाई इतना सवाल। बेलन का वक्रपृष्ठ, इसका सूत्र पता होना चाहिए। क्या दिया है? 2 पाई आर और एच। आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। सूत्र में लगाओ और उत्तर पाओ। 22/7, आर की जगह 4, एच की जगह 14 लिख दो। अब बस काटना बाकी है। 7 दूनी 14, ये हो गया कितना? 44, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 कितने होते हैं? 35, 352 काय है वर्ग सेंटीमीटर। लो हो गया। सूत्र याद है, सवाल में लगाओ उत्तर पाओ। और सूत्र याद नहीं है। अब सूत्र ही याद होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये भी पड़ता है कि समझदारी भी तो दिया क्या है? एच दिया है, आर दिया है और वक्रपृष्ठ का सूत्र में ये फिट करना है। एच की जगह पर ये और आर की जगह पर ये लगा दिया। फिर कैलकुलेशन आनी चाहिए। बार बार अभ्यास करेंगे आ जाएगी, ऐसी कौन सी मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। अब चलो भाई अगला प्रश्न देखें, वो किस फील्ड का है। सवाल ये है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका
योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल हो 182, योगफल 27। तो माना संख्याएं x तथा y दो मान लो। x प्लस वाई बराबर 27 और x इंटू वाई बराबर 182। इतना हो गया। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से x बराबर 27 माइनस एक्स 27 माइनस वाई, ये 27, यहाँ से y इधर लाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर तो 27 माइनस वाई एक्स की जगह पर रख दिया और यहाँ हो गया y बराबर 182। अब क्या करना था, 27 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। इस बाएं पक्ष को दाईं ओर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई और प्लस 182 बराबर 0, ये हो जाएगा। क्योंकि वाई से दाईं ओर जाएंगे तो वाई ये स्क्वायर था, ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। और ये 27 वाई जो है ये माइनस का हो जाएगा। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि 27 आ जाए, 2 ने 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 और 14 प्लस 13 बराबर कितना होते हैं 27। तो संख्या तो 2 ही आएंगी, वो एक 14 आएगी और एक 27 आएगी। फिलहाल इसको और अगर आगे बढ़ाएं तो 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0, कॉमन ले लो y माइनस 14, या 13 कॉमन ले लो तो y माइनस 14, ठीक है। तो एक बार y माइनस 14 इजिकल टू 0 तो y बराबर 14 और y माइनस 13 इजिकल टू 0 तो y बराबर 13। तो दो संख्याएं कौन सी हो गई, 14 और 13। 13 और 14 जोड़ते हैं 27 और गुणनफल करते हैं तो अभी करके ही देखा था, 2 7 13, यह ही रहा है 182। उत्तर हो गया 13 और 14। चलो भाई अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि 24 पाई यानी 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आयतन ज्ञात करो। सूत्र याद होना चाहिए आयतन का, सूत्र याद होगा फिर ये पता करें दिया क्या है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है। पता कैसे करें, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है और शंकु की हालत कुछ ऐसी है, यानी चित्र जो है वो ये होता है।
अब शंकु के जो आधार है वो तो वृत्त ही है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ये कितना दिया है परिधि 24 पाई। अब क्या करेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल, 2 से ये काटेंगे तो 12, तो आर बराबर कितना आया 12, लगा दीजिए इसमें 12 का स्क्वायर और एच कितना है 5, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 12 144 गुणा 5। अब निकाल रहे हैं आयतन। आर कहाँ से निकाली, यहाँ से 2 पाई आर, यहाँ 24 पाई दिया हुआ था परिधि, तो वो यहाँ लिख लिया 24 पाई। इसको जब काटा पाई से पाई कैंसिल हुआ और 2 से काटा तो 12। अब इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, 3 चौक 12 और 2 3 अट्ठे 24, 22 गुणा 48 गुणा 5/7, कुछ भी नहीं कट रहा है एक दूसरे से। अब गुणा ही करना पड़ेगा। 2 पंजे 10 का 0, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी 22 पंजे 110 और ये हो गया 48/7। गुणा कर लेते हैं, 0 8 8 फिर 0 4 4 कितना हुआ 0 8 8 और 4 12 का 2 80 लगा 1, 5280 और 7 का भाग लगा दो इसमें, 5280/7, 7 कितना हो गए 49, बचे 3, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, अब बचे कितना 3, 7 चौक 28। अब तो हालत ये है कि अब जाएगा ही नहीं, 10 लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, सीधा सीधा लिख लो 754.2। और इसका जो मात्रक है ना वो क्या लिखेंगे घन, आयतन निकालेंगे घन सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। दोबारा समझ लो, पहले तो ये पता हो कि आयतन का सूत्र क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक पता कर लिया। अब बचा है मान रखने का काम, तो मान लगा दिया। आर अभी निकालने की जरूरत पड़ी आर की, क्योंकि आर दिया नहीं है, परिधि दी है, तो परिधि से हमने आर निकाल लिया। तो जब आर निकाले 12 वो यहाँ लगा दिया, 5 दिया ऊंचाई। उसके बाद काटने के बाद हालत ये रही प्रश्न की, यहाँ तक पहुँचे हैं और 754.2 घन सेंटीमीटर आयतन आ गया। चलो भाई अगला प्रश्न पर चलेंगे। यदि कोई प्रश्न समझ में ना आया हो या गलत लग रहा हो तो कमेंट करके बताना भाई। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात करो। अब ज्ञात तो संख्या तब होंगी पहले संख्या पता हो। तो माना संख्याएं x तथा y, ऐसी हालत में मानना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ निकाली जा रही है वो पता नहीं है तो मान लेते हैं भाई। 2 संख्याएं मान ली, x मान ली और y मान ली, लेकिन यहाँ ये मानना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 क्रमागत हैं, तो पहली x और दूसरी x+2, इस बात का ध्यान रखिए, अलग अलग नहीं, 2 क्रमागत संख्या है। तो पहली x और दूसरी x+2, जैसे मान लो
एक संख्या 14, दूसरी कितनी होगी 16, क्रमागत है ना, लगातार सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कैसे देखें भैया, x प्लस 2, अब दोनों के वर्गों का योग दिया है 244, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहने का मतलब 4x हो गया ये 244, 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 244 माइनस 4 यानी 240, तो यही हो गया। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 240, 2 से ये काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 120, एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो, 120 के गुणनखंड करो कि 2 आ जाए, तो सीधा सीधा बात है 12 ढाई 120 होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 12 हो गया, या 10 कॉमन ले लो, x माइनस 12 हो गया। माइनस नहीं होगा, जब बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर प्लस इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 और x प्लस 12 बराबर 0। हमारे पास संख्याएं सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 10, एक तो हो गई 10। अब यह वाली तो ले नहीं सकते क्योंकि वो माइनस में आएगा, तो पहली संख्या तो हो गई, पहली संख्या बराबर 10 और दूसरी कितनी हो गई x प्लस 2, ये दूसरी थी, तो 10 में 2 जोड़ दें तो 12, ये हो गया दोनों संख्याएं। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो भी एक बार निकाल के देखेंगे तो यहाँ तक तो जाएंगे ही जाएंगे, तभी पता चलेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये कैलकुलेशन करनी है। चलो भाई अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है ऊंचाई दूरी से संबंधित, उसको भी देखते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अब ये प्रश्न है कि कोई क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O, ये बिंदु O, ये मीनार हो गई AB, इसकी ऊंचाई h मान ली, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री, यहाँ तक 40 मीटर और चले
तो ये जो कोण बन गया अब 60 डिग्री। तो पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये जो है 40 और ये मान लेते हैं x। अब त्रिभुज AOB में tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे क्या होता है, आधार। आधार का मान है ये 40 + x, इसका मान 1/√3, 40 + x, 40 + x बराबर क्या हो गया, √3h। ये समीकरण 1 मान लिया। अब लेते हैं त्रिभुज APB में tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, h/x। 60 का मान √3 h/x। तो h = हो गया √3x। ये मान है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, h का मान यहाँ रख देते हैं, कितना, √3x। तो ये तो 3x हो ही गया, और ये 40 + x। देखिए भाई बिल्कुल समझ में आ रहा है या नहीं। 40 तो ये लिखा ही हुआ है, यहाँ पर दिया हमने, और फिर √3 ये दिया है h। 40 प्लस, अब x को उधर पहुंचा दीजिए, 3x - x 2x, 2 से कटा, x बराबर कितना हो गया, 20 मीटर, ये 20। अब निकालना है हमको किसकी वैल्यू, h की। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h = √3 गुणा 20, 20√3 मीटर, ये h की वैल्यू होगी। अब एक बार फिर समझ लो प्रश्न को, क्योंकि हो सकता है अगर गलती हो रही होगी तो पकड़ में आ जाएगी। क्षैतिज तल ये मान लिया हो, उसी तल पर खड़ा एक ऊर्ध्वाधर मीनार AB ये है। मान लीजिए O से कोई व्यक्ति चलकर P तक आता है, 40 मीटर ये लिखा है, तो उन्नयन कोण हो जाता है 30 से 60 डिग्री। यही पूछा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज हमने पहले लिया AOB, तो 40 + x आधार, यानी tan 30 = h/40 + x, ये हो गया। 1/√3 इसका मान लगा दिया, h/ कितना होगा, 40 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 का गुणा इसमें होगा, h का गुणा इसमें होगा, ये समीकरण 1 बन गया। अब लेते हैं त्रिभुज AP और B, तो ये तो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री क्या हो गया, h/x लंब बटे आधार, ये √3 लिख दिया यहाँ पर। h बराबर कितना हो गया, √3x। यहाँ तक हम सही चले। अब ये जो समीकरण 1 बनाया हमने, 40 + x = √3h। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि h की जगह पर √3x रख दिया। देखो ये रख दिया, 3 का इसमें गुणा करें 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 ही आएगा। 2x इधर एक ही x था, x इधर लाएंगे, 2x बचेगा, 2 का भाग लगा दिया, तो x बराबर आ गया 20। कुल मिला के देखें 40 और 20 कितना हो गया, 60 ही हो गई। लेकिन हमने निकाला x, और फायदा क्या होगा, x इसमें रख देंगे तो √3 गुणा 20 हो जाएगा, तो 20√3 मीटर। और √3 की अगर वैल्यू लगाते हैं तो दशमलव में आ जाएगा, अन्यथा तो ये आंसर है। इस तरह से इन प्रश्नों को डेली अभ्यास करिए,
क्योंकि 10th क्लास में ये सवाल अक्सर पूछे ही जाते रहे हैं और ऐसे पूछे जाते रहेंगे जब तक सिलेबस में ये हैं। तो भाई इनका अभ्यास करिए, मेरे से जितना बन पड़ रहा है मेरे साथ अभ्यास करिए। मिलते हैं फिर, आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।